मेरे प्यारे से स्वागत है आप सभी लोग के आज के हमारे क्लास में। आज का जो क्लास होने वाला है आप लोग के लिए मैथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हम लोग फिर 10 VVI आप लोग 2 मार्क्स वाला प्रश्न करेंगे, जिससे मेरे प्यारे बच्चों आप लोग तैयारी में और ज्यादा आप लोग का बूस्ट आएगा और तैयारी आप लोग का ज्यादा अच्छा होगा मैथ में। यहाँ से आज हम लोग 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों फिर हम लोग अच्छे से समझेंगे। फिर आप लोग को नोट्स बनाना होगा और यहाँ से आप लोग को रिवाइज और जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू आप लोगों को रखना है। यहाँ चलिएगा हम लोग बिना कोनो देरी के आप लोग के डायरेक्ट हम लोग 10 VVI सब्जेक्टिव प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को हमारे साथ ठीक है ना इन सारे क्वेश्चनों को बनाना है और आप लोगों को अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहना है। ठीक है ना, आप लोगों को अपना आंसर कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लोग देना है कि ये सर जी बन गया कि नहीं बन गया या कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, सारे स्टूडेंट को बोलना है। समझ गए ना, क्योंकि आप लोगों का मैथ में मेरे प्यारे बच्चों प्रिपरेशन अच्छा रहेगा तभी आप लोग एग्जाम में अच्छा मार्क्स आप लोग उठा पाएंगे। तो यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को दिख रहा होगा जो कि बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर प्रश्न है। आप लोग देखिएगा कि बोला गया है कि dy/dx निकालना है और आप लोगों को y बराबर इतना फलन हम लोग को दिया गया है और यहाँ से आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना है। चलिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग का जो डाटा है वो लिखते हैं। यहाँ पर y बराबर जो दिया गया है ना, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का यहाँ पर cos दिया है और उसके बाद हम लोग का अंडर रूट में जो है बाबू लोग ना वो हमारा साइन x दिया है। अब इसको क्या करना है, जो हम लोग को हल करना है, यानी इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन बाबू लोग निकालना है। चलिएगा यहाँ से डिफरेंशिएशन हम लोग निकालते हैं। देखिए सबसे पहले कैसे निकलेगा कि आप लोगों को लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, आप लोग को यहाँ पर यह वर्ड लिखना ही पड़ेगा कि दोनों तरफ x के सापेक्ष दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिएगा y का डिफरेंशिएशन करेंगे मुन्ना लोग तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा dy अपॉन का dx हो जाएगा। कहेगा ये सर यहाँ पर देखिएगा हमारा d हो गया, ओकर बाद यहाँ पर cos हो गया, ओकर बाद हम लोग का यहाँ पर अंडर रूट में क्या हो गया साइन x हो गया, यहाँ पर हमारा देखिएगा d हो गया, अंडर रूट में हमारा यहाँ पर क्या हो गया साइन x हो गया। ओकरा बाद हम लोग यहाँ पर फिर अंडर रूट लेंगे। ठीक है ना, अंडर रूट में यहाँ पर साइन x हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो अंडर रूट के अंदर है वो हमारा नीचे आएगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर dx अपॉन का dx हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ देखिएगा cos का डिफरेंशिएशन जो होता है ना मेरे प्यारे शेर वो माइनस का साइन होता है, याद रखिएगा। cos का माइनस का साइन हो गया। एंगल को आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है ज्यों का त्यों रखना है। ओकर बाद रूट है तो रूट का जो डीसी होता है बाबू लोगों को मालूम है कि 1/2 रूट x होता है, यानी 1 बटा में हम लोग का यह हो जाएगा। ओकर बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा यहाँ पर सॉरी लिखा है गलत, यहाँ पर हम लोग का साइन आएगा। ठीक है ना, तो डी साइन x बाटा में हम लोग का dx होगा क्योंकि जो नीचे रहता है वही ऊपर लिखाता है। और फिर साइन का जो डीसी होता है वो हमारा cos x हो जाएगा। बस हो गया डिफरेंशिएशन और यही हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि इसलिए बाबू लोग यहाँ पर हमारा जो dy अपॉन का dx है ना यह हमारा हो जाएगा माइनस का साइन। ठीक है ना, माइनस का साइन हो जाएगा। ओकर बाद हम लोग का अंडर रूट में यहाँ पर साइन x हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि इनटू का हमारा यहाँ पर cos x है और बाटा में जो आप लोग देख रहे हैं ना वह 1/2 अंडर रूट का हमारा यहाँ पर साइन x है। तो यह हमारा जो है डिफरेंशिएशन का हमारा यहाँ पर निकल चुका है। आप लोग देख सकते हैं ये वाला आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन को बनाने में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा। आप लोग एकदम अच्छे से सारे प्रश्नों को आप लोग समझ चुके होंगे। ये सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अब निकाल देंगे। अब यहाँ देखिएगा हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, देखिए इसको हम अभी तुरंत किए हैं और यह आप लोग के एग्जाम में 2 नंबर में यह प्रश्न आया हुआ है। अब देखिएगा बाबू लोग यहाँ पर हम लोग का y बराबर अंडर रूट का हम लोग का साइन x है। कहेगा ये सर y बराबर अंडर रूट का साइन x है। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे मुन्ना लोग, ठीक है ना मेरे प्यारे शेर सरनियों की दोनों तरफ, ठीक है ना, यह आप लोगों को लिखना होगा दोनों तरफ x के सापेक्ष
यह वर्ड आप लोगों को प्रत्येक डिफरेंशिएशन में आप लोगों को लिखना होगा कि दोनों तरफ x के सापेक्ष हम लोग जब अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये वाला वर्ड आप लोग को हमेशा लिखना होगा। चलिए y का डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू लोग, तो यहाँ पर dy अपॉन का dx हो जाएगा ना, और यहाँ पर हमारा देखिएगा d अंडर रूट का यहाँ पर साइन x हो गया, और नीचे हम लोग का साइन x लिखाएगा, कहिएगा ये सर, और फिर हमारा यहाँ पर साइन x ऊपर लिखाएगा और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे dx, क्योंकि रूट का डिफरेंशिएशन करने का रूल होता है कि जो वन रूट के अंदर रहेगा वह नीचे लिखाएगा, और यही नीचे वाला लिखाता है ऊपर, जब एंगल है तो एंगल हम लोग लिखा देंगे। और यहाँ डिफरेंशिएशन हुआ है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर भी हमारा dx आ गया ना, तो छोड़ देंगे, याद रखिएगा। जब हम लोग का मैच कर जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब आप लोगों को यहाँ से देखना है बाबू लोग कि रूट x का जो डीसी होता है वह मालूम है कि 1 में हम लोग का 2 रूट x होता है, यानी हम लोग का यहाँ पर यह हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग का साइन है तो साइन का डीसी बाबू लोग हम लोग का cos x हो जाएगा। अतः हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि इसलिए बाबू लोग, ठीक है ना, हमारा जो dy अपॉन dx होगा, ठीक है ना, जो dy अपॉन dx होगा यह आप लोग का हो जाएगा cos x, बाटा में यहाँ पर 2 अंडर रूट का हमारा क्या हो जाएगा बाबू लोग, साइन x हो जाएगा। यह आप लोग का फाइनली इतना आंसर हो जाएगा जो कि आप लोगों को लगाना होगा, समझ गए ना। तो 2 क्वेश्चन देख रहे हैं, धड़ाधड़ एकदम क्या हो रहा है ना, यह आप लोग का सवाल बन रहा है। यहाँ से सारे बच्चे लोग क्या करेंगे कि ऐसे ही आप लोग को सारे प्रश्नों को क्या करना है, एकदम आप लोग को हल करते रहना है। अब यहाँ देखिएगा कि तीसरा नंबर सवाल है, बोला गया है dy अपॉन dx निकालना है और y बराबर इतना आप लोग का वैल्यू दिया गया है। ये भी आप लोग के लिए जानते हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। देखने में आप लोग छोटा है लेकिन यह और ही ज्यादा छोटा है, हद से भी ज्यादा छोटा है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर हम लोग जानते हैं चूंकि, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोगों को यह लिखना होगा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, यह वर्ड आप लोगों को लिखना होगा कि हम लोग जानते हैं और जानते रहेंगे, समझ गए ना। हम लोग जानते हैं कि बाबू लोग कि जो हम लोग का 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है ना, वह कुछ इस तरह का डिफाइन हुआ है कि cos इनवर्स 1 माइनस का x स्क्वायर, बाटा में हम लोग का 1 प्लस का x स्क्वायर होता है, समझ गए ना। यह आप लोग को जो फॉर्मूला है याद होना चाहिए। कहिएगा सर यह फॉर्मूला हम लोग को याद है, जब याद है ना तो बन भी जाएगा। देखिए क्या कि y बराबर इतना है ना, देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस का x स्क्वायर, बाटा में हम लोग का 1 प्लस का x स्क्वायर है, कहेगा ये सर। यहाँ y हो गया ना, यह जो फॉर्मूला है बाबू लोग यह हम लोग का 2 tan इनवर्स x का हो गया, कहेगा ये सर। y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा dy अपॉन का dx हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, और tan इनवर्स x का dc करेंगे तो 1 बाटा में 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली आंसर हम लोग का 2 बाटा में 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे dy अपॉन dx लिख देंगे। तो आप लोग सोच रहे हो सर क्या क्वेश्चन 2 नंबर ये इतना आसान आता है बाबू, तो हम पहले बता देना चाहेंगे कि यह प्रश्न हम अपने मन से नहीं लाए हैं, यह प्रश्न आप लोग बोर्ड एग्जाम में पिछले साल प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग हमारे ऊपर ब्लेम मत करिएगा कि सर आप इतना आसान क्वेश्चन लाते हैं बाबू, हम नहीं ला रहे हैं, बिहार बोर्ड दिया है वही हम करा रहे हैं, समझ गए ना। इसीलिए आप लोग को क्वेश्चन आसान होके चाहे क्वेश्चन हार्ड होके, आप लोग को लॉजिक और कंसेप्ट के आप लोग सहारे सारे क्वेश्चन को बनाना ही होगा, समझ गए ना। एग्जाम में आसान सवाल भी आते हैं, मीडियम लेवल के सवाल भी आते हैं, टॉप लेवल के सवाल आते हैं। तो आप लोग कोशिश करना है कि हम कौन से सवाल को टच करें, कौन से सवाल को हम छोड़ें, ठीक है ना। ये आपके कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी एग्जाम में सवाल सभी लेवल पर आते हैं, ठीक है ना। दुनिया का कोई भी एग्जाम दीजिए, सबसे इजी सवाल भी रहेंगे, मॉडरेट लेवल भी रहेंगे, थोड़ा टॉप लेवल के भी रहेंगे, ठीक है ना। अब आपको देखना है कि मैथ में स्कोर करना है तो कौन कौन क्वेश्चन को हमें टच करना चाहिए, इसको छोड़ना चाहिए। बाकी आपके प्रीवियस ईयर में सवाल आ चुका है। अब यहाँ देखिएगा आगे चलते बहुत चौथा नंबर प्रश्न है, आप लोग यहाँ से देख रहे हैं, बोला गया है कि dy अपॉन dx निकालिए और y का वैल्यू आप लोग कुछ इस तरह दिया गया है, ठीक है ना। यह मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसान सवाल है। जैसे आप लोग को डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मालूम होगा, ठीक है ना। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर यह बनेगा कैसे, देखिए हम बताते हैं कैसे बनेगा। आप लोग जो ये साइन क्यू एक्स है बाबू लोग ना, एक u मान लीजिए,
जो आप लोग का cos के पावर 5 है ना, एकरा के आप लोग v मान लीजिए, मतलब u इंटू वी। अब u इंटू वी का आप लोग को डीसी मालूम है ना, देखिएगा u इंटू वी का डीसी हम आप लोग को यहाँ पर एक बार याद दिलाना चाहेंगे। देखिएगा d अपॉन डी एक्स, यदि आप लोग का यहाँ पर u इंटू वी रहता है तो मेरे प्यारे बच्चों एक का होगा तो एक बाहर जाता है, याद करिएगा, ठीक है ना। ये u इंटू वी का डिफरेंशिएशन ऐसा ही होता है, एगो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा कि होगा तो एगो बाहर। देखिए अब यहाँ पर u का हो गया ना तो u बाहर जाएगा, और उसके बाद हम लोग का यहाँ पर v का डिफरेंशिएशन होगा, समझ गए ना। यह मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह का हम लोग करते हैं। तो अब देखिएगा कि हम लोग का जो क्वेश्चन है वह y बराबर, ठीक है ना, यहाँ पर जो दिया गया है वह साइन क्यू एक्स है, और ओकरा बाद आप लोगों का यहाँ पर cos के पावर 5x है, समझ गए ना। अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम एकरा के u मानेंगे, ठीक है ना, एकरा के u मान लेते हैं और एकरा के v मान लेते हैं। तो इसी फार्मूला पर हम लोग लगाएंगे, y का डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू लोग, तो यहाँ पर dy अपॉन का dx हो जाएगा। कहेगा ये सर देखिए हम लोग क्या करते हैं कि cos के पावर 5 को हम लोग बाहरी करते हैं। कहेगा ये सर यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि d साइन के पावर 3x, बाटा में हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर d साइन x हो जाएगा, और फिर हम लोग यहाँ पर जो होगा ना वह d साइन x बाटा में हम लोग dx कर देंगे। फिर यहाँ फॉर्मूला में प्लस है, यहाँ पर प्लस हम लोग कर देंगे, यहाँ u बहरी है, मतलब अब जिसका डीसी हो गया वो बहरी जाएगा। तो देखिए साइन क्यू का जो है डीसी हो गया है, तो अब यहाँ पर हम लोग साइन क्यू को क्या करेंगे, बहरी कर देंगे। अब यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा कि हम लोग cos के पावर 5x को हम लोग करेंगे, नीचे हम लोग का cos x हो जाएगा, ओकरा बाद हम लोग का यहाँ पर d cos x, बाटा में हम लोग यहाँ पर dx लिखेंगे। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा क्या करना होता है कि आप लोगों को यहाँ पर dy अपॉन का dx हो गया। कहिएगा ये सर बात सही है। अब देखिएगा जो बाहर है उसको बाहर रहिए, समझ गए ना, cos के पावर 5x है आप लोग लिख दीजिए। अब देखिएगा यहाँ साइन क्यू है, पावर में 3 है ना, 3 को कबार के यहाँ पर लिखिए, एगो पावर आप लोगों को कम करना होता है, एगो पावर कम हो गया। अब यहाँ देखिए साइन का डीसी करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, यहाँ प्लस देना है। यहाँ देखिए साइन क्यू हम लोग का बहरी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे मुन्ना लोग, साइन क्यू एक्स लिख देंगे। तो देखिए हम लोग का cos के पावर में कितना है, 5 है, 5 यहाँ पर लिखिए, एगो आप लोगों को कम करके लिखना होता है, यह हो गया। और यहाँ पर cos है, और cos का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमारा माइनस का साइन x होता है। बस असही करना है, थोड़ा सा लंबा जा रहा तो क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर देखिएगा बाबू लोग, यहाँ cos 5 गो है और यहाँ पर cos 1 गो है, तो 5 गो एगो कितना हो जाएगा, 6 गो, और यह 3 है तो हम यहाँ पर पहले 3 लिखेंगे, ये 5 गो यह एगो कितना हो जाएगा, 6 गो हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम cos के पावर 6x लिख देंगे, और यहाँ पर हमारा साइन स्क्वायर है तो हम यहाँ पर देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स लिख दिए, प्लस यहाँ पर हो गया। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यह माइनस है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस का 5 लिख देते हैं, हो गया ना। अब देखिएगा यहाँ पर साइन 3 गो है और यहाँ पर एगो साइन है, तो हमारा कितना हो गया बाबू लोग, साइन के पावर में 4x हो गया, और यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग का cos के पावर 4 है तो यहाँ पर cos के पावर 4x हो गया। यह आप लोग का मेरे प्यारे बच्चों हो गया डिफरेंशिएशन, आप लोगों को यहीं पर करना था। अब इसमें क्या करेगा कि इसमें इससे और छोटा रूप यह करना चाहेगा ना तो बस कुछ नहीं करेगा, कॉमन लेगा। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन मिल सकता है, अब यही देखना है। जैसे देखिए एकरा में हम लोग का साइन के पावर 2 है और एकरा में साइन के पावर 4 है, मतलब साइन 2 कॉमन मिलेगा, ठीक है, 2 और 4 में 2 कॉमन होता है। अब यहाँ देखिए cos के पावर 6 है और यहाँ पर क्या है, cos के पावर मेरे प्यारे बच्चों 4 है, तो हम लोग का 6 गो और यहाँ पर 4 गो है, तो 6 4 में 4 कॉमन होता है। तो अब यहाँ देखिएगा कि हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर कॉमन लेंगे, और ओकरा बाद हम लोग यहाँ से cos के पावर 4 कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों में हमारा मिल रहा है। तो अब देखिएगा एकरा में साइन स्क्वायर पूरा बहरी निकाल दिए, ये तो खत्म हो गया ना। ये 6 गो था, 6 गो में से 4 गो बहरी आ गया, तो क्या गो बचेगा, 2 गो, ठीक है ना, 3 तो बचबे करेगा, 3 यहाँ पर लिख दिए, और यहाँ पर हमारा क्या होगा कि cos स्क्वायर आप लोगों का 2 गो बचेगा। ये फॉर्मूला का हो गया माइनस। अब यहाँ देखिए हमारा यहाँ पर बाबू 5 था तो यहाँ पर 5 लिख दिए हैं, यहाँ साइन के पावर कै गो है, 4 गो, और 2 गो हम लोग बहरी निकाल दिए हैं, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, 2 गो हम लोग का बचेगा। अब यहाँ देखिएगा cos के पावर 4 है, यहाँ 4 बहरी निकल गया तो कुछ नहीं बचेगा, यही हमारा बचेगा। यह आप लोग का एकदम छोटा रूप हो जाएगा, और यही आप लोग का मुन्ना लोग क्या हो जाएगा मेरे प्यारे शेर शेरनियों, यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का हमारा यही आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या आप लोग का नहीं है। अब यहाँ से 5वां नंबर सवाल आता है। आप लोग देख सकते हैं कि यह सवाल भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन निकालना है और y बराबर tan x प्लस वाई है, ठीक है ना। इसका हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएशन आप लोगों को निकालना है। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इस क्वेश्चन का हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। यहाँ पर y बराबर इतना है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या है ना, डाटा लिखना पड़ेगा कि क्या डाटा हम लोगों को दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो हम लोग लिखेंगे y बराबर, यहाँ पर हमारा tan हो गया और यहाँ पर आप लोगों को x प्लस वाई दिया गया है, tan x प्लस वाई। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को लिखना पड़ेगा कि दोनों तरफ x के सापेक्ष, समझ गए ना, दोनों तरफ मेरे प्यारे बच्चों लिखना पड़ेगा ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लोग को लिखना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बाबू लोग कि दोनों तरफ x के सापेक्ष, दोनों तरफ x के सापेक्ष, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समझ गए ना, ये वाला आप लोगों को लिखना पड़ेगा। y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन का dx हो जाएगा, होएगा ये सर। यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, d लिखेंगे, यहाँ पर tan हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग का x प्लस वाई हो जाएगा, नीचे हम लोग का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, x प्लस का y हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा अब हम लोग अलग अलग कर देंगे, यहाँ पर dx अपॉन का dx हो जाएगा और प्लस यहाँ पर आप लोग देखेंगे dy अपॉन का dx हो जाएगा। इतना हो गया ना। अब यहाँ पर आप लोग को देखना होगा कि tan का डिफरेंशिएशन हम लोग का होता है सेक स्क्वायर और यहाँ पर x प्लस का y होता है। उसके बाद यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा और उसके बाद हमारा यहाँ पर dy अपॉन का dx हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको गुना करा देंगे। तो जब इसका गुना 1 में होगा बाबू लोग, तो हमारा यहाँ पर सेक स्क्वायर x प्लस का y होगा ना। और उसके बाद जब इसका गुना इसमें होगा तो हम लोग का हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस का y और इंटू हमारा यहाँ पर dy अपॉन का dx हो जाएगा ना। तो अब और इधर भी हम लोग का क्या है, dy अपॉन dx चल रहा है। आप लोग जानते हैं ना ये सर, इधर भी जो है ना हम लोग का dy अपॉन dx चल रहा है। जब चल रहा है देखिए, इसमें भी dy अपॉन dx है, इसमें भी dy अपॉन dx है, दोनों को हम लोग एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो गया dy अपॉन का dx माइनस का आप लोग देखिएगा हो गया सेक स्क्वायर और यहाँ से x प्लस वाई हो गया और यहाँ पर हमारा हो गया dy अपॉन का dx। और उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग का जो दिया गया है वो हम लोग का सेक स्क्वायर x प्लस का y है। अब यहाँ से इतना करने के बाद अब देखिएगा कि आप लोगों को इसमें हमारा dy अपॉन dx है और इसमें भी हमारा क्या है, dy अपॉन dx है। दोनों में dy अपॉन dx कॉमन है ना, तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि dy अपॉन dx दोनों में कॉमन लेंगे, ठीक है ना, दोनों में कॉमन लेंगे। यहाँ पर हमारा जो होगा ना 1 माइनस सेक स्क्वायर, यहाँ पर x प्लस का y हो जाएगा, इतना हो गया। और इधर हम लोग का हो गया सेक स्क्वायर x प्लस का y हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम लोग इसमें बाटा में भेज देंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए हमारा जो यहाँ पर dy अपॉन dx का वैल्यू निकलेगा वह बाबू लोग हो गया सेक स्क्वायर x प्लस का y हो गया और यहाँ पर हमारा 1 माइनस का सेक स्क्वायर x प्लस का y हो गया। यह मेरे प्यारे बच्चों हम लोग का इतना हो गया। आप लोग देख सकते हैं ये वाला हमारा कंप्लीट आंसर यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। तो 5 सवालों को मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ से कंप्लीट कर चुके हैं, जो एकदम आप लोग का बहुत ही आसान तरीके से। और जब मैथ बनाएंगे तो साइड में आप लोग को जो है ना, आप लोग को यहाँ पर और एकदम देते रहना है या देते रहना है, जिससे आप लोग का पूरा नंबर आप लोग को आसानी से मिल जाए। जब ऐसे आप लोग बनाएंगे ना तो एक नंबर आप लोग का नहीं कटने वाला है। और यहाँ देखिए 5 हो गया, 6 नंबर आते हैं। अब यहाँ पर आप लोग का इंटीग्रेशन का सवाल है, बोला गया है कि इसका वैल्यू निकालना है कॉट स्क्वायर एक्स का, ठीक है ना, कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालना है। चलिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हम लोग का आई हो गया, आई बराबर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा है कॉट स्क्वायर एक्स और यहाँ पर हमारा हो गया dx, हो गया ना। अब देखिएगा कि हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कॉट स्क्वायर को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि कोसेक स्क्वायर एक्स -1 में हम लोग इसको तोड़ेंगे, समझ गए ना।
तो इसका हम लोग का इंटीग्रेशन हो पाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग कोसेक स्क्वायर, ठीक है ना, कोसेक स्क्वायर एक्स और डीएक्स हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर हमारा डीएक्स हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर एक्स का मेरे प्यारे बच्चों हमारा हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स हो जाएगा, माइनस का एक्स और प्लस का के हो जाएगा। बट ये सवाल एक नंबरिया था, लेकिन 2 नंबरिया में आया हुआ है बाबू लोग। ये हो गया ना। अब यहाँ देखिएगा 7वां नंबर प्रश्न है, मान निकालना है इसका। तो आप लोगों को सबसे पहले 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला याद होना चाहिए, समझ गए। यहाँ देखिएगा हम लोग लिखेंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं कि आप लोग का जो 1 प्लस साइन 2x होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है आप लोग का cos x प्लस का यहाँ पर साइन x, और इसका हम लोग का यहाँ पर स्क्वायर होता है, समझ गए ना। 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला यही होता है, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ देखिएगा हम लिखते हैं कि I बराबर इंटीग्रेशन हम लोग का देखिएगा 1 प्लस का यहाँ पर दिया गया है साइन 2x, ठीक है ना, कहेगा ये सर ये हम लोग का दिया गया है। अब इसके अंदर क्या करेंगे ना, इसके अंदर हम लोग 1 प्लस साइन 2x का वैल्यू रखेंगे, cos x प्लस का यहाँ पर हो जाएगा साइन x, एक हम लोग यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, dx हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा क्या करेगा, स्क्वायर रूट को खत्म करेगा, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा cos x प्लस का मेरे प्यारे बच्चों साइन x हो जाएगा, यहाँ पर हमारा dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देते हैं, यहाँ पर हमारा हो गया cos x और dx हो गया, तो ये सर, और ओकरा बाद प्लस हो गया, यहाँ पर हमारा हो गया साइन x और यहाँ पर हो गया dx। अब देखिए cos का जो इंटीग्रेशन होता है वह होता है साइन x, साइन का हमारा होता है माइनस के cos x और प्लस का के, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 8 नंबर सवाल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोला गया है मान निकालना है, cos स्क्वायर x दिया गया है। तो आप लोगों को साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला और आप लोगों को cos स्क्वायर x का फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला आप लोगों को बताया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा हम लोग लिखेंगे फिर, चूंकि cos स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ना, cos स्क्वायर x का देखिए क्या होता है, हम लोग का 1 प्लस cos 2x, समझ गए ना, 1 प्लस cos 2x बाटा में हम लोग का 2 होता है। इसका फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ से क्या करना है, याद रखना है। तो अब देखिएगा I बराबर हम लोग का यहाँ पर इंटीग्रेशन हो गया 0 से यहाँ पाई बाटा 2 हो गया, और ओकरा बाद हम लोग यहाँ पर cos स्क्वायर x का जो फॉर्मूला है वो हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं 1 प्लस cos 2x बाटा में 2, और यहाँ पर हो गया dx। अब यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ हो गया 0 से पाई बाटा 2, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 1 बाटा 2 कर देंगे, ओकरा बाद हम लोग का यहाँ पर cos 2x बाटा में हमारा यहाँ पर 2 हो गया और dx हो गया। इंटीग्रेशन को अलग अलग पार्ट में लेके चल जाते हैं, समझ गए ना। चाहे हम लोग इंटीग्रेशन को अब यहीं पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग पार्ट में करने से क्या होगा ना कि हम लोग का मेरे प्यारे बच्चों बढ़ेगा, थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ेगा, नहीं तो करेंगे तो यहीं पर आसान हो जाएगा, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिएगा 0 से पाई बाटा 2 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा dx हो गया, प्लस इसका 2 हम लोग बाहर ही कर देते हैं, यहाँ पर हमारा जो होगा ना वो cos 2x और dx हो जाएगा, और लिमिट हमारा यहाँ से 0 से पाई बाटा 2 हो गया है। इतना होने के बाद अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे कि यहाँ पर dx का जो इंटीग्रेशन है ना बाबू, dx का इंटीग्रेशन हम लोग का x हो जाएगा, लिमिट हम लोग का 0 से क्या है पाई बाटा 2 है, और इधर हम लोग का 1 बाटा 2 चल रहा था, इधर भी हमारा 1 बाटा 2 चल रहा था, और यहाँ पर cos 2x है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा हो जाएगा साइन 2x, x के गुना में 2 है तो यह बाटा में आ जाएगा, लिमिट हमारा क्या है 0 से पाई बाटा 2 है। अब चलिए हम लोग लिमिट रखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर 1 बाटा 2 हो गया, x के जगह पर रखेंगे पाई बाटा 2, ओकर बाद माइनस देंगे और हम लोग यहाँ पर 0 रख देंगे, प्लस का देखिएगा यहाँ पर 1 बाटा 2 बहरी है, यह जब 2 बहरी आएगा ना तो यह 2 न रख के यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पाई बाटा 2 रखेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा साइन 2 है, ठीक है ना, क्या है 2 है, और x की जगह पर हम लोग पाई बाटा 2 रख दिए, ओकरा बाद जब हम लोग 0 रखेंगे ना तो हम लोग का 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा बाबू लोग, जब 2 से इसमें गुना करेंगे ना तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा पाई बाटा 4 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर 1 बाटा 4 हमारा हो गया,
और यह 2 से 2 कटेगा, साइन पाई का भी वैल्यू 0 और साइन 0 का भी वैल्यू 0। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आप लोग देखिएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बाबू लोग ना, वह हमारा π/4 आएगा। यहाँ आई बराबर लिख देते हैं और इसको हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट में करा के बंद कर देंगे। तो यहाँ पर जो आई का वैल्यू आएगा ना, वह आप लोग का π/4 आएगा, जो कि 8 को सवाल हम लोग बना दिए हैं। अब यहाँ देखिएगा 9 नंबर सवाल है बाबू लोग। यहाँ बोला गया है ना कि हल करना है, यह आप लोग को दिया गया है, प्रश्न दिया गया है। अब देखिएगा हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारा dy/dx का वैल्यू दिया गया है, वह आप लोग का e के पावर x माइनस का y दिया, यानी पावर में घटाव है। तो आप लोग बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब हमारा a के पावर m रहता है और यहाँ पर a के पावर n रहता है, तो हम लोग एकरा के क्या लिखते हैं, a के पावर m माइनस n लिखते हैं ना। कहेगा ये सर आप यही लिखते हैं, a के पावर m माइनस n लिखते हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा बाबू, यहाँ पर हमारा dy/dx हो गया ना। अब यहाँ देखिए e के पावर x माइनस y है, तो क्या हम लोग एकरा के e के पावर x अब आटा में e के पावर y लिख सकते हैं, तभी ना यह पावर घटा के लिखा है। अब देखिए इस y को हम लोग इसको इधर गुना करेंगे और एकरा के हम लोग इधर गुना करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो गया e के पावर y और यहाँ पर हो गया dy और यहाँ पर हो गया e के पावर x और dx हो गया। अब यहाँ पर लिख दें, दोनों तरफ समाकलन करने पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा, दोनों तरफ, ठीक है ना, दोनों तरफ आप लोगों को लिखना होगा समाकलन करने पर, ध्यान से, ठीक है ना, दोनों तरफ समाकलन करने पर। चलिएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन हो गया, e के पावर y हो गया, यहाँ पर dy हो गया, बराबर देखिएगा यहाँ पर e के पावर x और dx हो गया। इतना हो गया ना। अब इतना होने के बाद e के पावर y है ना, तो यहाँ पर हमारा e के पावर y हो गया, यहाँ पर हमारा e के पावर x प्लस का k हो गया। इसको ला देते हैं इधर, तो यहाँ पर e के पावर y और माइनस के e के पावर x बराबर का k हो जाएगा और यह हम लोग का क्या होगा, राइट आंसर इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 9 का सवाल हो गया है। अब देखिएगा 10 नंबर सवाल है, ये भी आप लोग के लिए बहुत ज्यादा क्या है, आसान है। यह मेरे प्यारे बच्चों सब आया हुआ प्रश्न है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे कि x dy, समझ गए ना, x dy, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे y dx बराबर का, यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा, समझ गए ना। अब इतना होने के बाद हम लोग x और y को छाटेंगे, क्योंकि यह अवकल समीकरण का सवाल है। तो हम ये वाला जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं ना, एकरा के बराबर के एने हम लोग लेके आते हैं। यहाँ पर हमारा हो गया x dy और इधर जाएगा तो हमारा माइनस का y और dx हो गया। कहेगा ये सर, अब देखिएगा यह x में y है, y में x है, अलग, मतलब यह मामला क्या है, गड़बड़ है, समझ गए ना। x में खाली x और y में खाली y, याद रखिएगा x में खाली x और y में खाली y। तो अब यहाँ से प्यारे बच्चों क्या करेंगे कि इस x को इधर लाएंगे और इस y को इधर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा 1/y और यहाँ पर dy हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1/x और हमारा dx हो जाएगा, हो गया ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ लिखेंगे समाकलन करने पर, याद रखिएगा दोनों तरफ समाकलन करने पर, चलिएगा दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन 1/y और यहाँ पर हो जाएगा dy, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 1/x और यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। 1/y का जो इंटीग्रेशन होगा बाबू लोग ना, वह हमारा log y हो जाएगा और उसके बाद माइनस का 1/x है ना, तो माइनस का हम लोग यहाँ पर log x हो जाएगा और हम लोग यहाँ अचर संख्या को log k लिखते हैं। यह माइनस को हम लोग लाते हैं इधर, तो यहाँ पर देखिएगा हमारा हो गया log y और इधर हमारा हो गया बाबू लोग log x और इधर हमारा हो गया log k। अब log के बीच में प्लस रहता है ना, तो दोनों टर्म को गुना में हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो गया log xy बराबर का हमारा यहाँ पर हो गया log k, दोनों तरफ से हमारा log हटेगा तो k बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे k बराबर xy, याद रखिएगा k बराबर हमारा xy हो जाएगा और यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के क्लास में आप लोग के 10 प्रश्न हम लोग करे हैं, ठीक है ना, जो कि बहुत ही आसान थे, लेकिन यह मेरे प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, ठीक है ना। और बोर्ड एग्जाम में होता है कि आसान प्रश्न भी आते हैं, वो भी कराना जरूरी है, हार्ड भी हम ही करवाएंगे, ठीक है ना, आसान भी हम ही करवाएंगे। तो बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आए हैं ना, उसको हम कराएंगे ही कराएंगे और अपने से भी कराएंगे। तो आज के सवाल कैसे लगे, बहुत कम समय में हम लोग 10 प्रश्नों को किए हैं और आप लोग बताइएगा कि 10 का 10वां आज आप लोगों से बना है ना, क्योंकि हर बार तो आप लोग एक दो आप लोगों से नहीं बनता है, लेकिन आज जरूर कमेंट करेगा कि ये सर आज तो हम लोगों से 10 का 10 बन गया, ठीक है ना। बनना होगा तो जरूर आप लोग कमेंट करिएगा कि ये सर 10 प्रश्न बन गया है,
बाकी मिलते हैं किसी दूसरे क्लास में, तब तक के लिए आप लोग इसका नोट्स बनाइएगा और कमेंट करके ही जाना है। जय हिंद।